आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे दो ही पार्टियां बची हैं। एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी। दो ही पार्टियां हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें सारे उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब ईमानदार हैं। और जो कट्टर बेईमान पार्टी है उसमें रोज भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है, रोज भ्रष्टाचार। कल सुन रहे थे कर्नाटक के अंदर ठेकेदार खड़े होकर कह रहे थे, खुलेआम कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, वो डर भी निकल गया उनका। ठेकेदार खड़े होकर कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे से 30% पैसे खा गए, मेरे से 40% पे। कट्टर बेईमान पार्टी वो है जो जहरीली शराब बेचती है। कट्टर पार्टी बेईमान पार्टी वो है जो नशा बेचती है इस देश के अंदर। कट्टर बेईमान पार्टी है जो 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदती है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के टैक्स के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाती है। कट्टर ईमानदार पार्टी उससे स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है। और कट्टर बेईमान पार्टी जनता से टैक्स लेके और अपने दोस्तों के कर्जे माफ करती है, उनसे एमएलए खरीदती है। कट्टर बेईमान पार्टी अपने दोस्तों से और अपने पार्टी के लोगों से प्यार करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है। अगर उनकी पार्टी का कोई पकड़ा जाए तो उसको जांच भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनका कोई दोस्त पकड़ा जाए चोरी करते हुए तो उसका कुछ नहीं होता। कट्टर ईमानदार पार्टी देश से प्यार करती है। अगर उनका अपना भी कोई फंसे तो उसको बख्शती नहीं है कट्टर ईमानदार पार्टी। कट्टर बेईमान पार्टी है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, कईयों की फर्जी डिग्रियां हैं उनके नेताओं की। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के लोग हैं, डिग्री असली है। कट्टर ईमानदार पार्टी के पास अच्छी टीम है, समझ है, विजन है। मैं देख रहा था स्कूलों के ऊपर ऐसे टूट के पड़े हैं ये कि इन्होंने क्या आरोप लगा रहे हैं कि इतने स्कूल क्यों बना दिए, इतने स्कूल क्यों बना दिए। तो स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, किसी भी देश में स्कूल बनाना तो अच्छी बात है, बताओ क्या गलत करा। इनका दूसरा आरोप है स्कूलों में इतने कमरे क्यों बना दिए। अब कमरों में हम तो रह नहीं रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं यार कमरों के अंदर, तुमको क्या तकलीफ है। बोले गरीबों के बच्चों के लिए इतने कमरों की क्या जरूरत है, गरीबों के बच्चे तो कम कमरों में भी पढ़ लेंगे, एक एक कमरों में 100-100 ठूस दो पढ़ लेंगे। अरे हम गरीबों के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तुमको क्या तकलीफ है। तुम अपने बच्चों को विदेश भेजते हो, हम अपने बच्चों को अपने देश के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते क्या। कहते गरीबों के बच्चों के लिए इतने स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए इतने टॉयलेट क्यों बना दिए। बताओ, टॉयलेट, ज्यादा टॉयलेट बना के हम क्या करेंगे उसका, हमारा उसमें क्या रोल है यार। पहले ऐसे जमाना था जहां पे टॉयलेट्स ही नहीं होते थे स्कूलों के अंदर, बच्चियों को अपने घर जाना पड़ता था अगर जरूरत पड़ती थी। आज अगर हमने अच्छे टॉयलेट बना दिए, वहां हमारी बेटियों को, बच्चियों को, बच्चों को अगर सुविधा मिल रही है तो इसमें क्या तकलीफ है। ये आरोप है इनके, ज्यादा स्कूल क्यों बना दिए। फिर कह रहे हैं क्लासों में इतना डिजिटल बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है, इतने शानदार डेस्क बनाने की क्या जरूरत है। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूर के बच्चे, इन लोगों को क्या जरूरत है इतने अच्छे अच्छे डेस्कों पे पढ़ने की। इन लोगों को क्या जरूरत है डिजिटल बोर्ड की, इतना पैसा खर्चने की क्या जरूरत थी। हम तो करेंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, अब यह देश बदलेगा। मानव जीवन का मुझे लगता है 3-4 हजार साल का इतिहास है। इन 3-4 हजार साल में शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हुए होंगे पूरी दुनिया में, पूरे इंसान। मैं सारा आज डेटा लेके आया हूं। हमारे 49 एमएलए के ऊपर 169 केस हुए हैं। छोटी सी पार्टी है, अभी अभी पैदा हुई है, और हमारे ऊपर 169 केस कर दिए इन्होंने। 49 एमएलए पे 169 केस कर दिए। 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिए। कोर्ट ने कहा भी कुछ नहीं है इन केस में। खूब डांटा इनको, पुलिस वगैरह को, कि क्या बेकार की केस। 35 केस अभी पेंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने। 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। 13 केस मनीष जी के ऊपर करे थे, उसमें से 10 में ये बरी हो गए, 3 पेंडिंग है। जैन साहब के ऊपर 4 केस करे थे, 2 में बरी हो गए, 2 पेंडिंग है। दिनेश मोहनिया पे 10 केस करे थे, 9 में बरी हो गए, 1 पेंडिंग है। वंदना कुमारी पे 6 केस करे थे, सारे बरी हो गए। अखिलेश त्रिपाठी पे 4 करे थे, 3 बरी हो गए।
इस तरह से पूरी लिस्ट है 49 MLAs की।